आज आप लोगों को हम बिहार स्पेशल का हिस्ट्री MCQ चालू करने जा रहे हैं, जो कि BPSC और CGP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देन आई एम रामविलास एंड यू आर वॉचिंग SN क्लासेज। चलते पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें आप लोगों को 4 से 5 सेकंड मिलेंगे, तो आप लोग जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ऐय्यूब बख्तियार खिलजी। ठीक, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, कब थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिहार शरीफ था, उदनपुरी की, जो सबसे पहले बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ में आक्रमण किया था और यहाँ अपना केंद्र भी बनाया था। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार ने तुर्की ने कब सबसे पहले अपना सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1198 ईस्वी में, जो कि आप लोगों को पता होगा भारत में तुर्क कब आया था? तो 1498 में आया था, 1498 तुर्क। ठीक, चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? अभी आप लोग को इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो कहाँ बनाया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बिहार शरीफ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो किसने ध्वस्त किया था? तो चलते हैं, इसका आंसर, 1 मिनट, तो टाइम टेकिंग ले रहे हैं, 1 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? तो आप लोग को बताना है उस टाइम किसका शासक था, सेन वंश का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन था। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ठीक, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था प्रथम सुल्तान? तो 8 नंबर का हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया था? तो किसको पराजित करके अपना बिहार पर अधिकार किया था? तो इसका चलते हैं 1 नंबर आंसर की ओर। इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर नकीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, हिमासुद्दीन। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलक कपूर कर दिया था? तो कौन सी शहर को किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। 10 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा, जो तिरहुत के अंतर्गत आता था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराने वाला सुल्तान था? तो दुर्ग का मतलब आप लोगों को पता है दुर्ग क्या होता है? दुर्ग जिसको हम किला बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दुर्ग। ठीक, वो किसने निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? मतलब कहाँ बनाई थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में थी। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, 1 मिनट, ऑप्शन इधर दिया है, बताते हैं। तुर्कों ने दिया था। किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था। चलते हैं 14 नंबर को। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो
किस काल में पड़ा था? अभी जस्ट चर्चा कर चुके, पिछले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो तुगलक काल में दिया था। ठीक, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है, किस शहर से मिलता है, आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार शरीफ से ही मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, बिहार के जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो कब हुआ था, कितनी शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हुआ 13वीं शताब्दी में हुआ था सबसे पहले। 7 नंबर, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो इसका तबकात ए नसीरी में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? किस शासक ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था, विस्तार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी ने किया था, सिकंदर लोदी। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खारवार। क्या हो जाएगा आंसर? खारवार हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किस बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। यदि हम इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जलाल खां। कहाँ था? जलाल खां। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो आपको किस युद्ध में हुआ था? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? जगदा का युद्ध। 24 में चलते हैं। यदि शेरशाह किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर जो भी इसका हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी चौसा का युद्ध में और बेलग्राम अथवा कनौजा दोनों, यानी बेलग्राम या कनौजा के युद्ध इसको ही बोल सकते हैं। इनमें से उपयुक्त दोनों, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। 25 को चलते हैं हम। ऑप्शन में पुनः स्थापना शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो किस युद्ध के? तो आपको आंसर देना है। तो इसका हो जाएगा ए, कनौज या बेलग्राम का युद्ध। जस्ट ये सब क्वेश्चन चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो कहाँ था शेरशाह का? तो ये था हसनराम में। कहाँ था? हसनराम में था। ये 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप और साथ में मेरा चैनल देखना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो इसमें जो कुछ त्रुटि रहे तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही और हमारी टीम काम कर रहे हैं और वीडियो भी डाल रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि इस 23 जनवरी को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए हमारी टीम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया और शेयर भी कर दीजिएगा। 27 में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का अंतिम अफगान शासक था, तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो 27 में इसका था दाऊद खां करानी। कौन था? दाऊद खां। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 28 में क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा कहाँ था? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ था?
इसका आंसर हो जाएगा आपको ये सासाराम में था। सॉरी, सासाराम नहीं, गलती दे दिया है बिल्कुल, सासाराम में था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको ही बोलते हैं। चलते, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? शेरशाह द्वारा कौन सा काम किया गया था शेरशाह द्वारा? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये इनमें से सभी कार्य किया था। जब्दी प्रणाली की शुरुआत, सिकंदर गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, ये इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी रोहतास, जो रोहतास में पड़ता सासाराम, किला का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था निर्माण? तो ये करवाया था शेरशाह ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। देन आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इबादत खान का निर्माण नहीं करवाया गया था। ये तो ईराबाद सर इसके द्वारा किया गया था। 32 में क्वेश्चन को चलते हैं। मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया था, तो कौन करवाया था? तो इसका ये शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो आपको आंसर देना है इसका, क्या सही है इसके संबंध में। तो ये इसका यही झील के माध्यम से स्थित, ये भी नहीं है। यहाँ मकबरा जो है चौकोर चबूतरे पर बना था, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ है, ये भी नहीं है। इसकी छत सॉरी सर, ये दोनों है सर, ओके ये है। एक मिनट सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई थी। ये है इसे, फिर इसका है इसकी छत एक भव्य बुलंद की ओर रूप में है, ये भी है। और इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इन उपयुक्त सभी, ये उप सभी था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था प्रांतीय राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह ने बनाया था। चलते हैं, शेरशाह ने के अधीन बिहार में कितना सरकारी प्रमंडल थी? सरकार यानी प्रमंडल पहले बोला जाता था, तो कितना थी? तो ये 7 थी। कितना थी? 7। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था, इन व्यय खर्चा लगा था? तो कितना लगा था? तो इसमें लगा था 5 लाख रुपये लगा था। कितना लगा था? 5 लाख रुपये। 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, किसने मिलाया था सबसे पहले? तो सबसे पहले मिलाया था ये अकबर ने मिलाया था। किसने मिलाया था? अकबर ने मिलाया था। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था, कितना ईस्वी में दिया था? तो आपको बताना है, इसमें 1580 में दिया था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण, यानी भ्रमण क्या होता है? दर्शन किया था। किसने किया था दर्शन? तो आपको इसका ऑप्शन सी, यानी शाहजहां ने किया था। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना के विजय किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो किस मुगल शासक ने भाग लिया था? सी, इसका अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर कालीन बिहार में सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो इसका 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका हो जाएगा ये राजा मानसिंह था, प्रसिद्ध था सूबेदार। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास की सभी राजधानी अपना बनाए थे? राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था रोहतास को। तो किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा मानसिंह ने बनाया था। चलते हैं, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विरोध हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था शब्द विरोध? तो किसके? 47 का हो जाएगा ये, अकबर काल में हुआ था। अकबर ने अपना लास्ट में धम्म नीति अपना लिया था।
राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय खर्च हुआ था? तो कितना हुआ था व्यय खर्च? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये 25 भी नहीं है, 25 लाख भी नहीं है, ये 50 लाख भी नहीं है। चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। कितना हुआ था? 1 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासन में खारादेश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो किसके शासनकाल में? तो 25 का आंसर को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर शासनकाल, यानी बी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तु समाप्त हो गया था? किसके शासनकाल में समाप्त हो गया था? तो कुल 46 का बताना है आपको, बी। इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर शासनकाल में, इसका फर्रुखसियर। 47 का हो जाएगा, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिस किस मुगल शासन के समय में बिहार आया था? किस मुगल शासन के समय आया था? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, जहांगीर शासनकाल में आया था। 1 मिनट। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासन के शासनकाल में बिहार आया था? तो किसके शासनकाल में आया था बिहार? तो इसका आंसर आपको बताना है, इस अकबर काल में आया था। किसके काल में आया था? अकबर काल में आया था। चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। इसका राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रजापति नियुक्त किया था, तो किसने नियुक्त किया था? तो 49 का हो जाएगा आपको सी, अकबर काल में। ठीक। एंड 20 और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ 50, जो 1 मिनट, ऐसे ही पे था 50 नंबर। तो देखने के लिए बहुत बहुत देना, और यदि हमसे कुछ इसमें टूटी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिएगा इसमें क्या जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। मैं भरपूर कोशिश करूँगा इसको सुधारने का। और कनेक्ट विथ मी, तो इसीलिए थैंक यू।